बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारका पे मुसलसल वीडियोस बनाते चले जा रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे कि उनके औसाफ़ क्या थे, इस्लाम लाने से पहले उनके मुबारक औसाफ़ क्या थे। यानी कि अभी इस्लाम लाए नहीं थे तो क्या आप के औसाफ़ उन लोगों की तरह थे जो इस्लाम लाने से पहले थे, या बिल्कुल उस इस्लाम लाने से पहले भी आपके औसाफ़ साफ़ शफ़ाफ़ थे। तो कुरैश में आप सबसे ज़्यादा तारीख़ और अंसाब का इल्म रखते थे, इसमें आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी। आप कुरैश में कुरैशी अंसाब के सबसे ज़्यादा माहिर और उन सबको सबसे ज़्यादा जानने वाले थे, और खैर और शर के बारे में सबसे ज़्यादा वाक़फ़ियत रखते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं, यकीनन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश में उनके अंसाब का सबसे ज़्यादा इल्म रखते थे। ये बात हो रही है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से पहले के तमाम औसाफ़ की। उसके बाद तिजारत में आप कमाल महारत रखते थे। आप सरज़मीन शाम में बसरा पहुँचे और मुख्तलिफ़ शहरों का सफ़र किया। आपका तिजारती रासुल माल 40,000 दिरहम था। बड़ी सखावत से अपना माल खर्च करते, जूदो सखा और मेहमान नवाज़ी पर भी खर्च करते। और आपकी जूदो सखा और मेहमान नवाज़ी ज़माना जाहिलियत में भी बहुत ज़्यादा मशहूर थी। अपनी कौम में मोहब्बत और उल्फत का मरकज़, अपनी कौम में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले और उल्फत का मुज़ाहरा करने वाले थे। बहुत से लोगों के साथ रहमदिली का मुज़ाहरा करते और उनकी ज़रूरियात को पूरा फरमाते। और आपके बारे में कहा जाता था कि आप ख़ानदान की ज़ीनत हैं, आप ख़ानदान की ज़ीनत है, और बहुत से लोगों की मुश्किलात में उनकी मदद फरमाते थे। और उसके बाद हम ज़िक्र करते हैं कि क्या ज़माना जाहिलियत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी शराब पी। तो इसका जवाब ये दिया जाता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी ज़माना जाहिलियत में भी शराब को हाथ नहीं लगाया जाता था। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शराब को अपने ऊपर हराम कर लिया था। ज़माना जाहिलियत में भी शराब नहीं पी और इस्लाम लाने के बाद भी शराब नहीं पी। इसके बारे में कहा जाता है कि एक मरतबा आपने एक शख्स को देखा जो कि शराब के नशे में मदहोश था, और वो उसने शराब पी रखी थी और वो अपने पखाने में हाथ डालता और उसे मुंह के पास लेके जाता और उसकी बदबू उसे खाने से रोक देती थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसे देखा तो कहा कि इसको सिर्फ़ एक चीज़ रोक रही है, वो उस चीज़ की बदबू इसको रोक रही है, वरना ये उसको खा जाता। तो इस लिहाज से आप ज़माना जाहिलियत में भी शराब से नफ़रत करते थे, शराब को मुँह ना लगाते थे। एक रवायत में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, दौर जाहिलियत से ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दौर जाहिलियत में ही शराब को अपने ऊपर हराम कर लिया था। एक शख्स ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या आपने ज़माना जाहिलियत में कभी शराब पी। तो आपने फरमाया, आउज़ बिल्लाहि, अल्लाह की पनाह। कहा गया, क्यों? आपने फरमाया, मैं अपनी इज़्ज़त और मुरव्वत की हिफाजत की खातिर इससे दूर रहा, क्योंकि जो शख्स भी शराब पीता है वो अपनी इज़्ज़त और मुरव्वत को ज़ाया कर देता है। अब बात की जाती है कि क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम से पहले कभी बुतों को सजदा किया था। आइए हम जानते हैं कि क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम लाने से पहले बुतों को सजदा किया कि नहीं किया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम लाने से पहले भी किसी बुत को सजदा नहीं किया था। आपने सहाबा कराम के एक मजमे में फ़रमाया कि मैंने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, यहाँ तक कि जब मैं बलूगत की उम्र को पहुँचा तो मेरे बाप अबू कहाफ़ा मेरा हाथ पकड़कर मुझे बुत खाने ले गए और मुझसे कहा कि ये हैं ऊंची शान वाले जो हमें खाने पीने को देते हैं और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो कहते हैं कि मैं एक बुत के करीब हुआ और कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। उसने जवाब ना दिया। मैंने कहा, मैं नंगा हूँ, मुझे लिबास पहना दो। तो उसने मुझे लिबास ना दिया। मैंने एक पत्थर उठाकर मारा तो वो मुंह के बल गिर पड़ा। इस तरह आपकी रोशन अकल और फितरत सलीमा और अखलाक हमीदा ने आपको जाहिलों के अफ़ाल करने से बचाए रखा। और जिस शख्स के अखलाक और किरदार का ये आलम हो, दावत हक़ के हामलीन उसकी शमूलियत और उनके सफ़े अव्वल में होने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन होने पर कोई ताज्जुब नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में जो जाहिलियत में बेहतर थे वो हालत इस्लाम में भी बेहतर हैं, बशर्त ये कि इस्लाम की सही समझ आ जाए।
یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی اپنے اوصاف سے یہ ظاہر کرتے تھے کہ ان کے اوصاف بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہیں، اور ان میں ایسی کوئی غلاظت، گندگی یا حرام کی کوئی ایسی زیادہ لغزش نظر نہیں آتی تھی۔ اور اسلام لانے کے بعد تو پھر ماشاءاللہ آپ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے کیسے کیسے اور کس کس لحاظ سے درجات بلند فرمائے، یہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جانتے جائیں گے۔ آپ پلیز میری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا کریں، اور یہ دیکھا کریں کہ ہم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اس کو سکپ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی کی کوئی بات ہمارے دل میں اتر جائے، کسی کی لکھی ہوئی بات، کسی کی کہی ہوئی بات جب ہمارے کانوں سے اتر کے ہمارے اندر تک شاید اس کا اثر ہو جائے۔ اور ہم سیرت صحابہ کو پڑھ رہے ہیں، اور سیرت صحابہ کو پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا بھی ہر مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو ہم جھٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دینا شروع کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مثال دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ جانے بوجھے بغیر کہ ہمیں صحیح علم ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی ایسی اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں جن کو ہم جلدی سے آگے چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں یا سکپ کر دیتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف یہ سوچ کر ان کو دیکھ لیں اور سن لیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہلے ہم نے نہ سنی ہو، اور اگر سنی بھی ہو تو شاید یہ سننے کے بعد ہماری وہ یاد تازہ ہو جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کے لیے تا قیامت اس میں حصہ رہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے بات کے ساتھ، اگلی پارٹ کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔